जी, इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़ाबाद डीसी ऑफ़िस में मौजूद हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट कमिश्नर हाज़िम बंगवार। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर ये बताइएगा कि आपने बैरून मुल्क तालीम हासिल करी, लंदन से करी और यूएसए से करी। उसके बाद आपने वहाँ क्यों नहीं जॉब करी और पाकिस्तान आके आपने जॉब करी? तो आपके वालिदैन ने इस हवाले से क्या सोचा और आपसे क्या कहा? वालदेन ने सोचा था कि गलती कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप सेटल हो, आने की ज़रूरत नहीं, आप क्यों वापस आ रहे हो, सेट हो। पर मुझे ज़्यादा चाहिए था, आई वांटेड टू डू मोर और मुझे वापस पाकिस्तान में कुछ करना था फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल। अच्छा ये बताइए, जिस तरह आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो किस तरह इस टाइम को आप मैनेज करते हैं? ये एक वाहिद सवाल जिसका जवाब मेरे पास सच में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये टाइम कैसे मैनेज होता है मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। ये एक वाहिद ये खुद में जब आपको किसी को जवाब मुझे भी आके बता दें। पर ये कह सकता हूँ जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ना, जब पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और पूरे एरिया की लेते हो, तो उसका आपको वेट फ़ील होता है, उसका बर्डन फ़ील होता है कि भाई आपके आराम करने से भाई कुछ मसला हो जाए, क्या हो जाए, आप ऐसे रिलैक्स नहीं बैठे होते हो और दिस इज़ पार्ट ऑफ द जॉब। तो शायद इसी वजह से ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, पर ये बैलेंस कैसे हो रहा है ये मुझे नहीं पता अभी तक खुद भी। अच्छा ये देखने में आया है कि आपने जो है फ्लाईओवर के नीचे जो गद्दागिर बैठे होते थे, चरसी बैठे होते थे, उनको आपने वहाँ से लिफ्ट करवाया, खाली करवाया और वहाँ पे आपने स्पोर्ट्स के हवाले से जाली लगवा कर प्लेइंग एरिया बनाया। तो इस हवाले से आपकी और क्या एफ़र्ट्स हैं, ज़रा आप बताइएगा आवाम को? श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास काफ़ी एरिया ऐसे वेकेंट था और ये एक वाहिद कॉम्प्लेक्स था जो मुझे पब्लिक नहीं मुझसे डिमांड किया। नॉर्थ नाज़ाबाद की जो यूथ थे और जो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, उन्होंने मुझसे कहा था अगर सर ये हमें ऐसे मिल सकता है। उन्होंने शायद कोई वीडियो देखी थी और मैंने कहा अगर आप चाहते हैं बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने डिमांड की तो ऑब्वियसली हाज़िर हमने कर दिया और अब एक्स्ट्रा भी हमारे पास हो रहा है। एक तो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसके बारे में फुल डिटेल नहीं बताऊंगा कि वो एक सरप्राइज़ है और एक फुटबॉल ग्राउंड भी हो रहा है जो थोड़ी हाइट पे होएगा। तो ये काफ़ी काफ़ी नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सीक्रेट्स हैं, आपको तो मैंने बता ही दिए हैं, पर ये सरप्राइजेज़ हैं पब्लिक के लिए। यानी आवाम को ये कहना बजा नहीं होगा कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप सुना रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा, डेफ़िनेटली। अच्छा ये बताइएगा कि आपने जिस तरह मॉडलिंग छोड़ी, उसके बाद सिंगिंग छोड़ी और आप इस फ़ील्ड के अंदर आए। छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अच्छा, मॉडल में कभी नहीं था, ये मैं क्लेरिफ़ाई करूँ, मॉडल में कभी नहीं था। वो एक बाय प्रोडक्ट होता है, जब आप म्यूज़िक करते हो तो एल्बम कवर्स होते हैं या आपको डील्स मिलती हैं मैगज़ीन्स के या बिलबोर्ड्स मिलते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली तस्वीरें होती हैं। एज़ अ बाय प्रोडक्ट आई वाज़ नेवर अ मॉडल। मैं कोई मॉडलिंग एजेंसी से साइन नहीं था, रिकॉर्ड लेबल के साथ साइन था। तो मॉडलिंग आई वाज़ नेवर मॉडल। म्यूज़िक तो कभी छोड़ा ही नहीं है, समथिंग इज़ ऑलवेज़ इन द वर्क्स। अच्छा ये बताइएगा, जब रमज़ानों में हमने आपको देखा प्राइस कंट्रोल करते हुए और आम दिनों में भी देखा, लेकिन देखने में ये आया है जब आप जाते हैं, आप चालान काटते हैं और उसके बाद जब आप वहाँ से मूव करते हैं, ऑफ़िस आते हैं, तो वही दुकानदार जो 2 रुपए की चीज़ है वो 3 से साढ़े 3 रुपए की बेच रहे होते हैं। उसके लिए हल आपने कुछ ढूँढा है? ढूँढ भी लिया था, हमने इसको अप्लाई भी किया था। मेरे पास सिर्फ़ 2 ही हल थे, या तो आप दुकान पे जाके खड़े हो जाओ हर दुकान पे और खड़े होके मॉनिटर करो, पर एक ऑफ़िसर कितनी दुकान पे खड़ा होएगा? ये थोड़ा हार्ड हो गया था, जब ये मैंने ट्राई किया था। उसके बाद मैंने हेल्पलाइन लॉन्च की थी, जो सिर्फ़ नॉर्थ नाज़ाबाद की हेल्पलाइन है, मेरा अपना पर्सनल नंबर नहीं है, ऑफ़िस का नंबर था। तो जब भी कोई सिटीज़न या नॉर्थ नाज़ाबाद का रेज़िडेंट जाता है दुकान पे और वहाँ उसको हाई प्राइस दे रहे हैं, वो डायरेक्टली उस नंबर पे हमें मैसेज करता था कि सर हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये हमें महँगा दे रहा है। उसी वक़्त हमारे स्टाफ में 5 लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, वहाँ चालान भी करते हैं, इसको अपना प्रोडक्ट सस्ते में भी मिलता है। अब ये बताइएगा कि अब आने वाले दिनों में आपके कौन-कौन से जो काम है वो पाइपलाइन में है? काफ़ी डेवलपमेंट के काफ़ी काम पाइपलाइन पर, जो मेनली जो मेजर काम है वो है सीवरेज का। मुझे कंप्लीटली इंश्योर करना है और हम यही दिन रात कर रहा हूँ कि सीवरेज लाइंस जितनी क्लियर हों, साफ़ हों, क्योंकि अभी बारिश कभी भी हो सकती है, मैं रिस्क नहीं ले सकता अपनी पब्लिक के साथ। तो मशीन स्टैंड बाय पे हैं जो पानी को ड्रेन आउट करेंगी। हमने विंचिंग मशीन मंगाई थी, जो बाद में पता चला कि ये 14-14 साल से कभी सेंट्रल में आई नहीं है और वो मेरा मेन एम वो है। उसके अलावा प्लांटेशन, काफ़ी भी प्लांटेशन ड्राइव होएगी। आई थिंक द वेदर इज़ रियली गुड फॉर प्लांटेशन।
प्लांटेशन ड्राइव और काफ़ी डेवलपमेंट का काम है। उसके साथ एंटी इंक्रोचमेंट भी चल रही है, प्राइस चेकिंग, वो अब इतना मैं हाईलाइट नहीं करता, वो हर चीज़ रही है, पर जो मेन चीज़ें डेवलपमेंट के काम से हो रही हैं और नालों के काम से। अच्छा, नालों पे याद आया, आपको पता है मई के बाद जून है और प्रिडिक्ट कर दी गई है कि हैवी रेन है। उस हवाले से आपने गटर्स हो गए, नाले हो गए, उस हवाले से वर्किंग शुरू करी है या जब ये बरसात शुरू हो जाएगी जब करेंगे? ये पिछले महीने शुरू हो गई थी, पिछले महीने ही हो गई थी शुरू। हमारे हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 दिन, इसके बाद इस इंटरव्यू के बाद आपको शायद हम डिस्कस कर रहे थे, मैं फील्ड में ही जा रहा हूँ नालों के ऊपर। दैट इज़ समथिंग ऑन डेली बेसिस। मैं हफ्ते में 3-4 महीने कह रहा हूँ, दिन बाय ऑल मीन्स हम ये नाले क्लियर आउट करवा रहे हैं। आई कैन नॉट रिस्क इट। तो जो नाले ब्लॉक थे, जहाँ जो मसले थे, सब क्लियर हो रहे हैं कि एंड में कोई प्रॉब्लम फ्रंट फेस ना करें। अच्छा, ये रेन के हवाले से मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि कोई हेल्पलाइन आपने दी है? अगर दी है तो वो एक्टिव होगी या सिर्फ बराए नाम होगी? अब आप सब सीक्रेट्स निकाल रहे हैं, पर जी हाँ, बिल्कुल हेल्पलाइन होगी। हमारे पास रेस्क्यू डिपार्टमेंट होगा डीएमसी की तरफ से, और एक और रेस्क्यू टीम भी होगी हमारे पास। तो वो होंगे, मशीनरी, एवरीथिंग विल बी ऑन स्टैंड बाय एंड अवेलेबल, और हम खुद यहाँ होंगे। अच्छा, आखिर में ये सवाल कि वो कौन सा ऐसा कभी आपके साथ दिन आया कि आप बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो गए हो कि यार आज का दिन बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो ख़राब करा है, कुछ ऐसा? आज का दिन बड़ा ख़राब करा है, क्या मतलब? मतलब आप टायर्ड हो गए हो, मेंटली तौर पे झुंझला गए हो कि यार आज कहाँ फंस गया मैं? ऐसा अभी तक दिन नहीं आया है, अभी तक ऐसा दिन नहीं आया। आई थिंक जब आप अपनी जॉब एंजॉय करते हो, आई थिंक ये पब्लिक का भी इसमें बेनिफिट होता है। पब्लिक लव्स इट, वो आपको इतनी प्यार देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, एंड आपकी जो ये प्रोसेस है वो स्मूथ होता है। ऐसे तो 18 घंटे के बाद कोई भी नॉर्मल आदमी तंग हो जाता है। 18-20 घंटे के बाद आप अभी तक खाना नहीं खाया या अभी आप सोए नहीं हो, ऐसा हो जाता है। बट पब्लिक जैसे वो इन रिटर्न देती है, तो अभी नहीं कह सकता कि भाई बहुत मुश्किल था, ये था। अभी ऐसा दिन या वक्त नहीं आया है। अच्छा, एक पर्सनली सवाल कि मेरा भतीजा केडी चौरंगी से बाइक पे जा रहा था, तो उस वक्त आप सिक्योरिटी एहलकारों के साथ चेकिंग पे मसरूफ़ थे, तो आपने उसको हाथ दिया, वो बाइक पे था, तो उसने आके मुझे बोला कि चाचू, जो नए असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं उन्होंने इतने अच्छे बिहेव से बात करी आप जनाब से, कह लें मेरी लाइफ में, जितनी मेरी लाइफ है, कभी भी किसी ने इतने अच्छे लफ्ज़ों में और इतने अच्छे बिहेव से बात नहीं करी। तो आप क्या समझते हैं, आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि वो बच्चा तारीफ़ कर रहा है, तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आप हैं उस तरह लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक ये बेसिक एक ह्यूमन राइट, रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट होती है। और आप जस्ट बिकॉज आप ऑफिसर हैं, आपका ये मतलब नहीं है कि आप डंडा उठाकर किसी को भी डरा रहे हो, धमका रहे हो। ऑब्वियसली आपको अपना काम करना होता है रिस्पेक्टफुली, कभी एजुकेट करना होता है। एज अ मदर, जब माँ भी कभी प्यार करती, कभी आग दिखाती है, कभी पनिश करती है। सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली, एंड रिस्पेक्ट एक बेसिक चीज़ होती है, आपको समझाना होता है। नॉट ऑल्दो आई एम a bit in awe and surprised that ये जो बेसिक चीज़ है इतनी, उसको इतनी शॉकिंग लगी। और मुझे भी शॉक लग रहा है कि ये एक बेसिक चीज़ है, और ये आपके जो नेफ्यू हैं उनको इतनी सरप्राइजिंग लगी। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है, बिकॉज ये इतनी सरप्राइजिंग होनी नहीं चाहिए। ये सरप्राइजिंग है कि हमारे किसी के साथ प्यार से बात कर रहे हो, उसको सरप्राइजिंग लग रहा है, इतनी बेसिक चीज़। बट आई एम ग्लैड कि उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ गया है कि भाई हर ऑफिसर सा नहीं होता है, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से नहीं होते हैं। हमारी नई जनरेशन है, काफ़ी हमारे ऑफिसर्स हैं, क्वाइट वेल एजुकेटेड हैं, आपको सर्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए हैं। तो पब्लिक को कभी घबराना नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, उनके ऑफिसर से। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा, आज़िम बगवार का यही कहना था कि हमने नॉर्थ नाज़ाबाद के लिए एक सरप्राइज़ रखा है। कैमरामैन इंशाल्लाह अब्बास के साथ मोहम्मद नासिर, DNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।